क्यूब इज पेंटेड ऑन इट्स ऑल फेसेस एंड देन कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब। बहुत ही थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। क्यूब इज पेंटेड ऑन अ वॉल इट्स फेसेस एंड देन कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, हाउ मेनी क्यूब विल हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा हमको भैया क्वेश्चन की क्या कह रहा है क्वेश्चन। थोड़ा विजुअलाइज करो, सोचो कि क्या इमेज बन सकती है, बताइए एक बार थोड़ा जल्दी से। सारे क्वेश्चंस की सारे सेशंस की हम लोग पीडीएफ आपके पास मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, नहीं तो भैया आप फिर कमेंट करते हो भैया साइड में होते नहीं हो, बीच में खड़े रहते हो और हम क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये लीजिए साइड हो गए। जल्दी फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है। आपको ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और जो है आपके लिए पोल भी डाला जाएगा ना, पोल डाला जाएगा, पोल के अंदर आपको आंसर बताना है, ठीक है, पोल डाला जाएगा, पोल के अंदर आपको आंसर बताना है। भाई अभी तक मेरे को किसी का आंसर दिख नहीं रहे, जल्दी जल्दी कमेंट करो अपना आंसर यार, मजा नहीं आएगा इसे। बताओ जी, बताओ बताओ जल्दी बता दीजिए फटाफट से, क्या ऑप्शन लगाने वाले हो आप। 32, ओके ऑल राइट, 32 बाकी सबके 32 कह रहे हैं, क्या बात है। 12, 24, 30, 32 चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। देखो सबसे पहले तो जब भी अपन बात करें किसकी, क्यूब की, क्या सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच हो सकती है, देखते हैं लेट से। जब भी अपन बात करते हैं किसकी, क्यूब की बात करते हैं, हमारे पास क्यूब भी है यार, हमारे पास 3D फिगर सबकी सब पूरी जो है 3D फिगर भी देखिए हमारे पास। हम क्यूब ले लेते हैं, ये रहा क्यूब, बहुत ही शानदार। लेट सपोज करते हैं ये क्यूब यार हमारे पास, दिस इज द क्यूब, ऑल राइट, काफी बढ़िया शानदार क्यूब मिल गया हमारे को, बहुत ही अच्छा। अब देखो इसमें क्या है ना, ये सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, जब भी अपन बात करते हैं क्यूब की हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेड भी और हाइट भी है, तीनों चीज राइट, लेंथ है, ब्रेड है और हाइट है। जब भी अपन बात करें इसके 64 स्मॉलर क्यूब में जब डिवाइड करना है यार, तो भैया इतनी मतलब इसको क्यों ना अपन लेंथ और हाइट के अंदर अगर देखें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आ रहा होगा, ऑल राइट, 4 4 16 एंड 16 4 64, ऑल राइट। तो भाई यहां से एक चीज क्लियर होगी कि मुझे क्या करना है, 4 4 4 के अगर मैं इक्वल डिवाइड कर लूं तीनों साइड्स में, तो मुझे लगता है कि बेस्ट मेरे क्या 64 में डिवाइड हो जाएगा, राइट। देखिए एक बार पहले पूरा पेंट कर दिया, उसके बाद जब डिवाइड करते हैं तो एक काम करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करना है अगर, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। लेट से मान लेते हैं इस वाले फेस को मैं डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 और ये 4, मतलब ये 1 2 3 4 इसमें फेस गए। सेम इस तरह से 4 जो पार्ट होंगे इस तरह भी होंगे, तो 1 2 3 4 पार्ट यहां भी हो गए, ऑल राइट। सेम जो 4 पार्ट ऊपर भी होंगे, राइट, पर 4 पार्ट अपन यहां पर डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि एक ये रहेगा, एक पार्ट ये रहेगा और एक पार्ट यहां पर ये रहेगा। सेम इस तरह से ऊपर भी तरफ भी चलने वाला है 4, ऑल राइट। क्या ये कुछ चीजें डिवाइड आपको दिख रहा होगा यार, बोलिए यस या नो, क्या आपको ये समझ में आ रही है। लेट्स से इसको कंप्लीट कर लेते एक बार अपन। ऑल राइट, दिख रहा होगा भैया आपको इस तरह से क्या 64 चीजें डिवाइड हो सकती है। अब आगे ध्यान दो यार, सब कह रहे 32 32 32 24। अब भाई थोड़ा सा देखो यार, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो। मैंने बोला कि पेंट करना है, ये रहा आपका पेंट का कलर, ये पेंट का कलर आपका, ये स्काई ब्लू कलर आपका भैया पेंट का ले लिया, ठीक है। अब भैया मुझे क्या बोला था, वो काउंट करने हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड। अब 2 फेसेस, अब सब जगह तो फेस है, अब जब इसमें भी पेंट हो, देखो इस वाले को अपन काउंट नहीं करेंगे वर्टेक्स वाले को, बिकॉज इसमें 3 सरफेस पेंट हो रखे हैं। सेम यहां पर भी देखा, ये भी देखा, तो इनको भी क्रॉस कर देते हैं, वर्टेक्स वाले क्रॉस हो जाएंगे, ये क्रॉस हो जाएंगे, वर्टेक्स वाले क्रॉस हो जाएंगे, वर्टेक्स वाले क्रॉस हो जाएंगे, ये वर्टेक्स वाले क्रॉस हो जाएंगे, इनको क्रॉस कर देते हैं। सेकेंड चीज, जब ये यहाँ पेंट हो रहा है तो इसमें ये भी क्रॉस हो जाएंगे, ये 4, बिकॉज इसमें एक फेस ही पेंट होगा, राइट, जो बीच में 4 4 आ रहे हैं देखो, तो ये भी क्या होंगे, क्रॉस हो जाएंगे, ये चारों भी क्रॉस हो जाएंगे, ऑल राइट। तो एक सिंगल फेस पे देखें अगर अपन, तो यहां पर देखो तो ये एजेस वाले बन रहे हैं, एजेस वाले काउंट होंगे, एजेस वाले के अंदर ही पेंट यहां भी होगा और यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो ये काउंट होंगे। देखो तो एक एज पे देखूंगा, एक एज पे कितने, 2, एक एज पे कितने, 2 स्क्वायर है, एक एज पे कितने, 2 स्क्वायर, इसके पास 2 पेंट है, तो 2 यहां पर हो गए। सेम इस तरह से 2 इस वाले एज के हो गए, सेम इस वाले एज के हो गए, 2 इस वाले एज के 2 हो गए। ऐसे करके क्या करोगे, 4 तो आपको यहां मिल गए, ऐसे करके 4 उस वाले फेस पे भी होंगे, 8, एक में कितने, 1 2 3 4 5 7 8, 8 ही हो गए, और 8 उसके होंगे कितने, 16, और एक हमारे पास ये होंगे 17 18 19 20 21 22 और ये 23 24। टोटल कितना हो गया, आंसर हो गया 24। कितना हो गया आंसर, 24, ऑल राइट। देखो भाई ध्यान से समझो, सवाल बड़ा आसान था बट लेकिन थोड़ा सा हमको सोचना था, और आप जो है यूं कर जाओगे, राइट। अरे बोलो,
तो 32 आंसर देने से पहले थोड़ा सा सोचे कि हमको क्या एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, बिकॉज मुझे लगता है शायद आप सभी लोगों ने वर्टेक्स को एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, राइट। आपने 8 एक्स्ट्रा वर्टेक्स ऐड कर दिया, बाकी वर्टेक्स तो 3 सरफेस पेंट कर देगा ना, उसके बाद 3 सरफेस पेंटेड मिलेगी, उसने 2 ही बोला था क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, तो जल्दी फटाफट से यार हमारी जो है महाकुंभ सीरीज को जल्दी फटाफट से सबके साथ शेयर कर दीजिए। और महाकुंभ सीरीज बहुत ही तेजी से हमको आगे बढ़ानी है। आज भैया सेशन नंबर 1 है महाकुंभ का, और ये महाकुंभ जो है आप सभी के लिए, आप सभी को बूस्टअप करने का काम करेगा। लिटरली लिख के ले लेना आप, राइट, लिख के ले लेना, तगड़ा वाला, जोरदार। जिसने 24 आंसर दिया बहुत ही बड़े, जिसने 24 आंसर नहीं दिया उसको पता चल गया 24 आंसर है, तो डेफिनेटली बात अब एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन हमको गलत कभी नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये लिख के ले लेना आप। ओके, हाय भैया, गुड इवनिंग विशाखा, अरे गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लंबा रख लिया ताकि थोड़ा सा आप सीरियस हो जाओ, ठीक है ना, कि इस महाकुंभ के अंदर हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले, मतलब इजी भी होंगे, कह रही है महाकुंभ, ये वाला पूरा इजी है। पहला क्वेश्चन हार्ड डाल दिया था स्टार्टिंग में, थोड़ा सोचने वाला, बाकी अगले से सबके सब आसान आसान सवाल। आगे बढ़े, सो लेट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। If person facing east then turns 90 degree clockwise, then 180 degree counterclockwise, and then finally anti-clockwise, which direction facing now? मतलब 3 बार 4 बार घुमाना है भैया, कुछ नहीं करना है। मजा आएगा डेफिनेटली, बात बिल्कुल मजा आने वाला है जी, बिल्कुल मजा आने वाला है जी, बिल्कुल 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 मजा आने वाला है। फटाफट से बता देंगे भैया क्या आंसर निकलने वाला है, जल्दी जल्दी बता देंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। काफी बढ़िया आंसर दे रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लाउन, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। A4 आगरा, बहुत बढ़िया। ईस्ट इज करेक्ट आंसर यार, पता चली गया होगा डेफिनेटली बात है। हमको क्या करना है भैया, पहले बनाया का ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ क्या कर लेना है भैया, हमको ड्रॉ कर लेना है। ऑल राइट, किसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं पता हो तो कैसे चलना है, ऐसे चलना है, हमको 4 बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ईस्ट से लेकर वेस्ट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑल राइट, तो क्या किया भाई, शुरुआत क्या करना था, हमारे पास जो है एक पर्सन था, पर्सन, लेट्स से दिस पर्सन इज हमारे जो है लेट्स से दिस पर्सन इज हमारे बाहुबली भैया। तो हमारे बाहुबली भैया को क्या करना है, उनको एक टास्क दिया गया, बोला कि बाहुबली भैया एक काम करो, आप सेंटर में खड़े हो जाओ, उसके बाद क्या करो, आप ईस्ट की तरफ टर्न हो जाओ, आप ईस्ट की तरफ फेस हो, ठीक है, ईस्ट की तरफ आपकी फेस है। उसका क्या करना, आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज में ये तक रहा क्लॉकवाइज, दिस इज योर क्लॉकवाइज एंड दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या करना है 90, तो बोला रामू भैया को, पहले बाहुबली भैया को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। उसके बोला कि 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि आपको यू जाना है, आपको 180 का मतलब है कि ये अगर ये तो 180 पूरा घूमेगा, तो ये स्टार्टिंग में यहाँ आ जाएंगे, तो भैया बाहुबली भैया ऊपर चलेगा नॉर्थ की तरफ। देन फाइनली 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वापस क्लॉकवाइज इधर आ जाएगा यूं, मतलब ये 90 डिग्री वापस बाहुबली भैया क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो विच डायरेक्शन में कहां पर हो, तो फाइनली वापस ईस्ट की तरफ पहुंच गए। तो बाहुबली भैया बोलने लगे, भैया हमको पागल बना रहे हो क्या, हमको पागल बना रहे हो क्या भाई, जहां से शुरू किया वहीं लाकर खड़ा कर दिया, हमारा नाम बाहुबली है भाई, तो बाहुबली भैया को पागल नहीं बनाया जा सकता। यार क्वेश्चन समझाने के लिए तो हम लोग ले ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल क्लियर, आगे बढ़े, क्या सभी को क्लियर हो चुका है सब कुछ? प्रतीक्षा कह रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज मीनिंग, काउंटर क्लॉकवाइज मीनिंग आपको भी चैट के अंदर बताएंगे, देखना लिख के, बाकी सब लिखो। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, आपके सहपाठी को मतलब जानना है काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 5000 का क्वेश्चन, 1000 2000 4000 का तो कर चुके हो आप, ये 5000 का क्वेश्चन, अच्छा 3 ही करेगा, हाँ तो ये फिर तो 3000 का, 1 2 और 3 का 1000, सॉरी 4000 का। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन रेशियो इज बी बेस्ट सीन इन विच आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट। गोल्डन रेशियो पता था ना सबको, मैंने आई थिंक पहले वाले इसमें सेशन में अपने काफी बार इसमें बहुत बार चर्चा भी की गई थी इसके ऊपर, काफी बार चर्चा की गई थी इसके ऊपर। गोल्डन रेशियो काफी बार चर्चा है जो है चर्चाओं में रह चुका है, गोल्डन रेशियो काफी बार चर्चाओं में रह चुका है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, पार्थेनन, ये ऑप्शन है भाई, कोई कह रहा फॉलिंग वाटर नहीं है, पार्थेनन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, not 6, question number 4. Question number 4. The use of flying buttresses is key feature of which architectural style? किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में आपने फ्लाइंग बटरेसेस की फीचर यूज किया जाता है? ये भी अपने काफी
देखा है, काफी पढ़ा है। जशनदीप सिंह कह रहे गोल्डन रेशियो क्या होता है? गोल्डन रेशियो आर्किटेक्चर में इससे रेशियो है जिसके अंदर अधिकतर जितनी भी नेचर में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है अधिकतर सब चीजें गोल्डन रेशियो से इंस्पायर है, मतलब समझ रहे हो? गोल्डन रेशियो बेसिकली एक ऐसा रेशियो है आर्किटेक्चर के अंदर, राइट? और काफी ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं, ओके। और अगर मैं मैथमेटिक्स की भाषा में बात करूं तो गोल्डन रेशियो का नंबर भी है मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स की भाषा। करेक्ट आंसर इज गोथिक आर्किटेक्चर, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, गोल्डन रेशियो का जो वैल्यू है दैट इज 1.618, बिल्कुल सही लिखा है जी। इन द सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल CMY, साइन, मैजेंटा और येलो, साइन, मैजेंटा और येलो, इस कलर के अंदर कौन से दो कलर का मिक्सर ग्रीन बनता है? अपन ने यार वो तो बहुत पढ़ा था, क्या प्राइमरी कलर तो बहुत पढ़ा था, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स। मैंने आपको बताया था प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, राय बहादुर अंकल, अपने राय बहादुर अंकल पढ़ाए थे। और राय बहादुर अंकल की कहानी देखी थी कि राय बहादुर अंकल क्या कहानी सुना रहे थे, अपन इसकी कहानी भी देखी थी। और सेकेंडरी कलर्स क्या थे, राय बहादुर अंकल के क्या थे, सुपुत्र, जो कि क्या बोलते हैं, गोपू भैया। गोपू भैया की भी कहानी अपन ने बहुत जो है महाकुंभ सेशन नंबर 1 के अंदर बहुत ही पढ़ी थी, बहुत ही देखी थी, है ना? बोलो देखी थी? नहीं, बिल्कुल देखी थी यार, अपने बहुत देखी थी जी। तो साइन और येलो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। साइन एंड येलो कलर जो मिलाकर आपको क्या करें, ग्रीन कलर फॉर्म करते हैं। आइडेंटिफाई द बिल्डिंग। बड़े आसान सवाल रखे आपके सामने आज, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं रखे। क्वेश्चन नंबर 7, इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑल लाइंस पैरेलल टू द व्यूअर्स लाइन ऑफ साइट कन्वर्ज एट, कौन से पॉइंट पर कन्वर्ज होती है सब लाइन बताएंगे? डर लग रहा है एग्जाम के लिए, राज स्पाइक ड्राइव। देखो यार, डर लगना तो कोई बड़ी बात नहीं है, डर को डराने से ही तो आप वो हिम्मत वाले बनते हो, वो हिम्मत वाले कहलाते हो, ठीक है? तो डर को डराओ, स्प्राइट जगाओ, स्प्राइट पियो, फिर आप डर को सब भाग जाएगा डर आपका। उसी तरह से क्या करो, वो टीवी में बोलने के लिए लाइन है। हमको क्या करना है, हमको हंसना है। हमारे लिए स्प्राइट क्या, हंसना, हंसना हमारे स्प्राइट का काम करेगी, ठीक है? तो हंस कर बड़े मैंने जो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? डरो मत, डरोगे तो सब काम जो है खराब हो जाएगा। वैनिशिंग पॉइंट बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं यार। इफ अ रूम मेजरिंग 5 मीटर 3 मीटर ड्रॉन एट ए स्केल ऑफ 1:50, एक रूम के अंदर 5 मीटर और 3 मीटर का कमरा है जिसके अंदर क्या कर रहा है, आपको ये बोला गया है कि उसको स्केल करना 1:50 पे। तो व्हाट विल डायमेंशन ऑन पेपर, मतलब पेपर पे जो है आप इस पेपर पे उसको किस तरह से ड्रॉ करोगे। मतलब मैंने बोला कि आपके पास रूम है तो आपको डायमेंशन ड्रॉ करनी, राइट? तो डायमेंशन क्या होगी भैया, डायमेंशन क्या होगी? 5, दिस इज द एक्चुअल डायमेंशन, दिस इज द एक्चुअल डायमेंशन। हमको स्केल करना 1:50 के ऊपर। सबसे पहली चीज तो आप देख लो कि आंसर में क्या बोला गया। आंसर के अंदर ये कोई क्वेश्चन में मीटर दिया है और आंसर के अंदर हमको क्या है, पागल बना रहा है, सेंटीमीटर दे दिया। सबसे पहले तो क्या है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपको मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो। तो मीटर को जब मैंने सेंटीमीटर कन्वर्ट किया तो क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या चीज है, ये 500 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई बाय कितना, 300 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज तो ये होगी। अब 50 का रेशियो चाहिए था, मतलब क्या करना है, अब जो भी रेशियो आपको पूछा है 50, तो उसको डिवाइड कर लो इसको। तो इसको 50 से डिवाइड कर लो, 50 से डिवाइड कर लो, खत्म कहानी बस। तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 50 करा 5 10 जा 50, 10 सेंटीमीटर आ गया। इस टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सीधे सामने खड़े अपन, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सामने खड़े हैं अपन। जेमिन में आते हैं, बिल्कुल नाटा में भी बिल्कुल आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डिपेंड्स द लेंथ एंड शार्पनेस ऑफ शेडो। शेडो की लेंथ और शेडो की शार्पनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? नाटा का क्वेश्चन है ये। नाटा और जी में अपन मिक्स में चल रहे हैं, इसके अंदर ज्यादातर फोकस अपना जेई के ऊपर ही है। मैंने इसी हिसाब से बनाया इसको, ताकि ये बात जेई के नोट जो नो को आपके एग्जाम है तो ज्यादातर फोकस जो अपन जेई के ऊपर रखें। जेई का एग्जाम के बाद फिर अपन डेडिकेटेड नाटक के ऊपर वापस से जो चीजें करेंगे, ठीक है ना, वो अपन अनंत सीरीज में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एक्सप्लेन अगेन, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन क्या करना है? एक्सप्लेन का मतलब सिंपल है कि भी सबसे पहले तो मीटर में था हुए जिस भी रेशियो में हमको जो निकालना स्केल दी हो तो उसको डायमेंशन को सिर्फ पर्टिकुलर से डिवाइड कर देना है बस। तो डिवाइड कर दोगे तो मीटर को भी डिवाइड कर सकते थे, पर लेकिन उसको आंसर सेंटीमीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर में आंसर दे रखा था। तो हमने सेंटीमीटर में अगर उसको कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले, उसके बाद 50 से डिवाइड कर लिया तो दोनों निकल गया आंसर, ठीक है। क्या हो गया जी? करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा है? ऑल ऑफ द अबव, बहुत बढ़िया। आई हैव नॉट स्टार्टेड मैथ्स NAT, मैथ्स स्टार्ट नहीं किया तो अपने
मेन चैनल पे, जिसको मैथ्स नहीं स्टार्ट नहीं किया, मैथ्स नहीं समझ में आ रहा, तो अपने मेन चैनल के ऊपर अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स अपना वन शॉट सीरीज। तो आ जाना मेन चैनल के ऊपर रात को 9 बजे, ठीक है जी। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लाइट, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा और एंगल पे भी डिपेंड करेगा कि लाइट कहां से आ रही है, राइट। तो तीनों पे चीज पे डिपेंड करेगा। अधिकतर मैं आपको एक बहुत ही राज की बात बता रहा हूं, राज की बात, एक राज की बात जानना चाहोगे? एक राज की बात जानना चाहोगे? राज की बात, D4 धोनी, D4 धोनी, D4 DRS पे भी आ जाओगे अभी। जानना चाहोगे राज की बात? राज की बात ये कहता है कि राज की बात कहते हैं कि अधिकतर यार 99% चांसेस है, 90%, 99 नहीं करते, 90% चांसेस ही होते हैं यार कि जब भी अपन बात करते हैं एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की, एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की, तो वह एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के अंदर 90% चांस है कि जब कभी भी ऑल ऑफ द अबव आता है तो अधिकतर आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है, ऑल ऑफ द अबव ही होता है आंसर। 90% कह रहा हूं, 10% की ना भी है, ये भी लिख देता हूं। कल को एग्जाम में आंसर हुआ नहीं, फिर मुझे बोले कि आपने बताया था ये। 10% नो चांस होते हैं, नो चांस। 10% कोई दूसरे भी हो सकते हैं भाई, 90%। क्योंकि जल्दबाजी में लगाना हो तो लगा देना, ठीक है। पर लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि आ रहा हो तो भी लगा दिया, जो सही आ रहा हो तो फिर तो अगर कॉन्फिडेंस हो किसी और ऑप्शन पे तो कॉन्फिडेंस वाले पे ही जाना है, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर इस पे जाना होता है, ठीक है। हाँ, मैं आज पे लेता हूँ दिस इज द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मैं लगाता हूँ स्टार मार्क, मैं लगाता हूँ स्टार। मैं थोड़ा सा सेफ जोन में खेलना चाहूंगा, देखिए लगा हुआ है, इसको सब देख लेना। मैं सर्कल भी कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे कि T&D, ताकि मेरे पास ये प्रूफ है, अभी ये लाइव रिकॉर्ड हो चुका है, प्रूफ है मेरे पास, मैंने लिख दिया है स्टार मार्क लगा के T&D टर्म्स एंड सॉरी T&C नॉट D यार, मैं D का लिख रहा हूँ भाई, सॉरी T&C लिख दिया है मैंने, ठीक है जी। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ये भी लिख देता हूँ मैं आज सीधा यहाँ पर, अप्लाई कर दिया है जी, याद रखेंगे। यस, बोर्ड पे 75% है तो एसपीए भैया, एसपीए के अंदर अभी एडमिशन जो है वो 75% बोर्ड के अंदर जो आप कह रहे हो एसपीए के अंदर, अभी तक यार रूल के ऊपर वैसे तो इस बार कुछ बोला नहीं गया था, पर लेकिन तो भी नहीं बोला गया, इसलिए मान के चलना पड़ेगा कि रूल है। नहीं बोला गया था पर तो मान के चलना पड़ेगा कि रूल रहेगा, मतलब इस बार, ठीक है ना, मान के चलो रूल रहेगा। बिल्कुल मैथ्स आप भी कराएंगे, बिल्कुल मैथ्स भी अपन ही कराएंगे, बिल्कुल अपन ही कराएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ा फास्ट चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन बिल्डिंग? कौन सा ग्रीन बिल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो भाई। 10 का आंसर क्या होने वाला है, बता देंगे। सी वाले से करेक्ट आंसर, हाई कार्बन फुटप्रिंट, ये क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है भाई। ग्रीन बिल्डिंग की जब भी बात करते हैं तो अपन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग की बात करते हैं, रिन्यूएबल मटेरियल्स की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज हो गया, या फिर जो भी चीजें हैं उसके फेवर में ही बात करते हैं, ठीक है। पर लेकिन हाई कार्बन फुटप्रिंट उसके फेवर में नहीं आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच रेटिंग सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया टू सर्टिफाई ग्रीन बिल्डिंग? रेटिंग सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया टू सर्टिफाई ग्रीन बिल्डिंग। कौन सा रेटिंग सिस्टम काम है इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग के लिए? अपने पहले भी शायद लाइव सेशन में किया हुआ है, अगर आपको आइडिया होगा तो। करेक्ट ऑप्शन इज ए फॉर आगरा, ग्रीहा। बहुत बढ़िया। ग्रीहा की डेफिनेशन सबको पता है, फुल फॉर्म ग्रीन रेटिंग इंडिकेटर हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है। थोड़ा सा फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, साथ साथ के अंदर ड्राइव हेल्प करेगी आपको, ऑलराइट, ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म भी थोड़ा सा। Move on to the next question कि who wrote Form, Space and Order, a fundamental book in architectural design? ये बुक किसने लिखी थी यार, जिसका नाम है Form, Space and Order? Form, Space and Order, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन है लिखने वाले? महान आर्किटेक्ट, महान आर्किटेक्ट तो नहीं कह सकते, ऑथर कौन है जी? बताओ, जल्दी बता देंगे कौन है महान ऑथर। बहुत ही बढ़िया, शानदार, फ्रांसिस डी केचिंग। काफी स्टूडेंट्स के पास होगी भी, आर्किटेक्चर कॉलेज के अंदर काफी स्टूडेंट पढ़ते भी हैं इसको, आर्किटेक्चर में काफी स्टूडेंट्स को पढ़ते भी हैं। हाँ जी, बताएंगे बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13। A designer is creating a new product. He wants to create a shape that has 8 faces, each of which is a triangle. Which shape should he create? ये बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत ही सोचने वाला एग्जाम। जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अपने किया था, सोचा था, विजुअलाइज किया था। सेम सवाल ये वाला, सेम क्वेश्चन आपको विजुअलाइज करो चीजों को, ये क्या कहना चाह रहा है, कौन सा शेप आपसे बनवाना चाह रहा है। जिस दिन आप विजुअलाइज करना सीख गए, मान लेना जेई का एप्टीट्यूड पूरा आपके हाथ में, राइट। जिस दिन आप विजुअलाइज करना सीख गए, विजुअलाइज करो, बताएं जी क्या होने वाला है।
Design is creating a new product. He wants to create a shape that has 8 faces, each of which is a triangle. 8 ट्राइंगल बनाने हुए, 8 ट्राइंगल, ऐसा करके 8 ट्राइंगल बनाने, प्लस 7 ट्राइंगल और होंगे, ऐसे करके 8 ट्राइंगल होंगे। कौन सा शेप बन जाएगा 8 ट्राइंगल से? कौन सा शेप बनता है ये सबको पता ही होगा यार। नहीं पता? क्यों नहीं पता यार? 8 ट्राइंगल से मुझे कौन सा शेप बनाओगे भाई? अब मेरे पास शायद शेप पड़ा भी बना बनाया, पता है? ये सेम हो गया, और अगर मैं एक और बनाऊं वापस आपके लिए यहां पर सेम, तो अगर इसको अगर आप देखो, इसको अपन क्या करते हैं, कर देते रोटेट। रोटेट कहां से होगा भाई? ये हो गया रोटेट। ऐसे करके बेसिकली क्या, थोड़ा सा यहाँ लग जाएगा, समझ जाओगे आप यार थोड़ा सा, बाकी तो आप समझदार ही हो वैसे ही ऑलरेडी। ये कुछ चीजें राइट, तो ये बन गया सब। अबे कहाँ चला गया? हाँ ये यार आ गया। तो 4 ट्रायंगल ऊपर हो गए और 4 ट्रायंगल नीचे हो गए। क्लियर है? तो किसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन मतलब क्या होता है? इसके अंदर स्क्वायर बेस के अंदर, स्क्वायर बेस के अंदर क्या होंगे आपके पास जो है 4 ट्रायंगल जो है ऊपर होंगे, 4 ट्रायंगल कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। ऑल राइट। VCPR थ्योरी, क्या बात है, क्या पहचाना है, वाह। VCPR थ्योरी बहुत ही शानदार। VCPR थ्योरी क्या पहचाना है, वाह वाह हमारे मिट्टी के शेर, वाह क्या बात है। केमिस्ट्री में चलेगा बिल्कुल। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वार्म कलर सच एज रेड, ऑरेंज, येलो इन अ स्पेस? स्पेस के अंदर रेड, ऑरेंज, येलो वार्म कलर का क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है? जो कि लिखा है एनर्जाइजिंग, स्टिमुलेटिंग, कामिंग एंड रिलैक्सिंग। कामिंग रिलैक्सिंग वाला तो कूल कलर का काम है। मेक्स द स्पेस अपीयर स्मॉलर, स्मॉलर तो नहीं होगा, इससे तो बड़ा ही दिखता है, लार्ज। रिड्यूसेस फोकस, मजा नहीं आया, पहला ऑप्शन सही लग रहा है। एनर्जाइजिंग, स्टिमुलेटिंग, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत ही शानदार भाई। एनर्जाइजिंग एंड स्टिमुलेटिंग इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which color scheme consists of colors that are adjacent to each other on the color wheel? Which color scheme consists of colors that are adjacent to color each other on the color wheel? कौन सी कलर स्कीम कहलाती है भैया? ये बताएंगे जल्दी फटाफट से। एंड वी आर 47, 44, 45 प्लस। जल्दी जल्दी आज इस नंबर को यार ऊपर ले जाना है। आज 50 क्रॉस कर दो, आज पहला सेशन है, 50 क्रॉस करें। नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको इसको 100 ले जाना है ऊपर, 100 प्लस। ऑलराइट, बता देंगे मैं फटाफट से क्या होने वाला है। और जो भी पहली बार आए हैं चैनल पे, कौन ऐसा जो चैनल पे पहली बार आया है? कौन ऐसा जो चैनल पे पहली बार आया है? एक बार जल्दी फटाफट से लिख के बताओ सबसे पहले तो, कौन पहली बार आया है चैनल पे? ये बताओ मेरे को, पहली बार कौन आया है चैनल पे? कौन ऐसा जो चैनल पे पहली बार आया है, पहली बार जो है दर्शन दिए हैं आपके? एनालॉगस कलर स्कीम, बहुत बढ़िया, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। 16, आइडेंटिफाई द शेप दैट विल रिजल्ट व्हेन ए कोन इज स्लाइस्ड पैरेलल टू इट्स बेस। सर्कल मिलेगा हमको क्या पर, अगर बात कर रहा हूँ किसकी, देखो पास 3D फिगर भी है, सर्कल अपने पास, कोण भी है, बहुत कुछ अपने पास, टेंशन मत लो। काफी कुछ चीजें अपने पास है जो कि बस 3D फिगर तो अपने पास बहुत काम आने वाली 3D फिगर। तो यहाँ से काट तो मुझे क्या मिलेगा, जो सेक्शन मिलेगा, इस सेक्शन है, इस सेक्शन क्या मिलेगा मेरे को, इसका बेस जैसा ही मिलेगा। क्या इसका बेस जैसा ही क्या मिलेगा मेरे को? क्या मिलेगा मेरे को? सर्कुलर सेक्शन ही मुझे क्या है मिलेगा। ऑलराइट, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही बढ़िया सवाल आप सभी के लिए। बहुत अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि यार इफ x² - 4x + 3 = 0, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x? ये एक मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ये बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेईई के अंदर तो एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में तो नहीं आता है, पर ये एक नाटा के बेसिक में आ सकता है। ये नाटा के बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नाटा बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन। काफी बढ़िया सवाल। परसेंटाइल शुड आई गेट फॉर एनआईटी? ओबीसी एनआईटी के लिए आपको 98 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए होते हैं भाई, 98.2 परसेंटाइल, 98.4 परसेंटाइल ओबीसी के लिए भी चाहिए होता है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो, होम स्टेट से थोड़ा सा कम हो जाता है। अदर स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहे हैं किसकी, इक्वेशन की। तो क्या करेंगे इसके अंदर, सिंपल इक्वेशन को रूट से निकालना है, कुछ नहीं करना है। x² - 4x + 3 = 0। क्या होंगे जी भाई रूट्स? x² - 3x - x + 3 = 0। x - 3 और क्या होंगे? x - 1 = 0। x यहाँ पे कितना हो गया? 1,3 आ गया। बेसिकली क्या हो गया? डी वाला ऑप्शन हो गया। एक बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन आप सभी के लिए डाल दिया गया था, ठीक है जी। ओके, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पर्सपेक्टिव ड्राइंग टेक्निक यूजेस 2 वैनिशिंग पॉइंट? अभी थोड़ी देर पहले वैनिशिंग वाला क्वेश्चन भी आया था, सेम उसी को आप रिवर्स पूछ रहा है। 2 वैनिशिंग पॉइंट के लिए कौन सा पर्सपेक्टिव
काम में आ रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, यस यस यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दी गई है, नो टेंशन। बता देंगे जल्दी फटाफट से यार। विच पर्सपेक्टिव ड्राइंग टेक्निक यूजेस टू वैनिशिंग पॉइंट, दो वैनिशिंग पॉइंट के लिए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये तो भाई वही वाली बात होगी, न्यूटन थर्ड लो, तो एवरी एक्शन इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। दो तो दो की बात करेंगे, 2 और 2 4। और इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 4 -2 -1, दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स फॉर नाटा। इसलिए नाटा के भी कुछ क्वेश्चन डाले गए, अधिकतर फोकस यही पर रखा गया, पर लेकिन आपकी थ्योरेटिकल चीजें जो भी है वो बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं, टेंशन मत लो ना, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। 3 4 -2 -1, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, जब भी अपन बात करते हैं 2 पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x और y1, सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास भी हो गया, लेट्स से दिस इज पॉइंट इज x2, y2। जब भी मैंने इसकी 2 पॉइंट की बात की थी, 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2, तो कैसे निकालेंगे इनके बीच की, लेट्स से डिस्टेंस इज d, द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज सिंपल, कुछ नहीं करना था भैया, x - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। उस टाइप से करके आप क्या है, इसका जो है इजीली यहाँ से जो है डिस्टेंस निकाल दोगे। यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस दिया गया है 2 पॉइंट, दिस इज -2 -3 होल स्क्वायर, -1 -4 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दोनों तरफ 25 25 आ जाएगा। 25 25 को अपन कहते हैं √50। √50 को लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, √50 के बाद 25 × 2 लिख सकते हैं, 25 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट बन के, तो 5√2 हो जाएगा ये चीज। बहुत ही बढ़िया। इसके साथ क्या होगा, 5 रूट के साथ ए वाला आंसर ले जाएगा। ओके, आई जी बात समझ में नहीं आई? आसान सवाल था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कंसिडर्ड सस्टेनेबल इन कंस्ट्रक्शन। ऐसा कौन सा मटेरियल है कंसिडर्ड सस्टेनेबल इन कंस्ट्रक्शन? बैम्बो, प्लास्टिक, नॉन रिसाइकल्ड कंक्रीट एंड एस्बेस्टोस। बैम्बो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा नाम ले लीजिए। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट दैट गिव्स द बाइंडिंग प्रॉपर्टी? बाइंडिंग प्रॉपर्टी वे बताएंगे जल्दी से। भूत वाला दरवाजा? अरे नहीं भाई, दरवाजा क्या करें यार, आप सबका ध्यान भी रखना पड़ता है। अरे मेरा नाम ले लीजिए, कौन कह रहा था? यस, अभय कुशवाहा, ये लीजिए जी, अभय जी आपका नाम ले लिया गया। मेन इंग्रेडिएंट सीमेंट दैट गिव्स द बाइंडिंग प्रॉपर्टी। बाइंडिंग प्रॉपर्टी जब हम बात कर रहे थे तो इसका आंसर जिप्सम कौन लिख रहा है भाई? जिप्सम तो सेटिंग टाइम को थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा है, ठीक है, टू डिले द सेटिंग टाइम, उसे काम आ रहा है जिप्सम। कैल्शियम ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम ऑक्साइड मेन ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी के लिए काम आता है। कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सब बाइंडिंग प्रॉपर्टी सबसे मेन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम आता है नंबर 1 पे, राइट। ओके, हमारा भी नाम ले लीजिए, ये लीजिए पार्थ, आपका नाम भी ले लिया, और लीजिए। विच मटेरियल प्राइमरी यूज्ड इन साउंड प्रूफिंग वॉल? जिप्सम इंक्रीज करता है टाइम, कहने का मतलब एक ही है, टू डिले द सेटिंग टाइम का मतलब ये होता है कि टाइम इंक्रीज करना। टू डिले द सेटिंग टाइम मतलब टाइम को इंक्रीज करना, डिले मतलब लेट हो गया तो इंक्रीज कर दिया ना अपन ने, तो कहने मतलब वही है। यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो कान को, देखो यार क्या होगा जी भैया। मटेरियल प्राइमरी यूज्ड इन साउंड प्रूफिंग वॉल, ग्लास वॉल। शानदार यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा आंसर दे रहे हो आप। विच टेम्पल कंसिडर द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर? टेम्पल बेस्ट एग्जांपल फॉर द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। हमारे भी नाम ले लीजिए सर। रिंग की चौरसिया, ये लीजिए जी, रिंग की जी आपका भी नाम ले लीजिए, ले लिया है। रिंग की नाम सुन के मेरे को उसकी तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मुझे वेब सीरीज का ना याद आ गया, उसमें है ना वो उनसे गांव वाली वो पंचायत वेब सीरीज का नाम याद आ गया। चलो बढ़िया, मजाक तक कोई सीरियस नहीं लाने, ठीक है। ये बोलने का हक सिर्फ हमारे को ही है, कमेंट के अंदर कोई नहीं कह सकता है ना। भाई बृहदेश्वर टेम्पल है ना, ये कौन आंसर दे रहा है भाई? लिंगराज वाला कौन दे रहा है भाई? डी वाला क्यों दे रहे हो गलत आंसर? ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर है यार, ऐसे मत करो भाई। आगे, और प्राइमरी मटेरियल यूज्ड इन द एशियन ग्रीक टेम्पल। एशियन ग्रीक टेम्पल के अंदर प्राइमरी मटेरियल कौन सा काम में लिया जाता था? बोलिए 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 जी, बोलिए, अपने दिल के राज खोलिए। अगर आप वहां से नहीं बोलोगे तो यहां से हमारी गन, हमारी तलवार बोलेगी, हमारी बंदूक बोलेगी यहां से। तो आपको बोलना बहुत जरूरी है, ध्यान दे, पढ़िए, साथ में ही है यहाँ पर, बहुत ही जो है ध्यान से। मार्बल एंड लाइम इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है भाई। अरे जादू हो गया, येलो और ग्रीन एक साथ निकल गए, क्या बात। फेमस टेम्पल, हाँ अब बताओ जी, वो लिंगराज वाले भैया कौन थे आगे?
फेमस टेम्पल बताना है, इमेज देखकर भैया, कुछ नहीं है, बड़ा बड़ा आसान सा सवाल हो गया, इमेज देखकर बताना है आपको। भाई एक और चीज कि जिसको यार क्वेश्चन के अंदर जो भी अपन आंसर दे देते हो तो क्वेश्चन के अंदर कृपया करके ये कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर आपके फायर वाले इमोजी भेजते रखिए। क्या 3-3, 5-5 के सेट फायर के इमोजी भेजते रहिए, अच्छे इमोजी भेजते रहिए। भूल गए क्या महाकुंभ नंबर 1 के अंदर कौन कौन जो महाकुंभ नंबर 1 के अंदर था, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट वाले सेशन से पहले जब अपने महाकुंभ के थे जनवरी के अंदर, भूल गए क्या वो दिन? क्या रूल्स थे, रूल को फॉलो करो भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाए रखो, तब मजा आएगा, राइट। ओके यस, एनआईटीज के लिए 70% का क्राइटेरिया है इस साल, बिल्कुल है महेश गायकवाड़, अभी के लिए है बिकॉज अभी तक कुछ बोला नहीं गया इसलिए हमको मानना पड़ेगा है। लिंगराज टेम्पल बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला, विच आर्किटेक्ट इज नोन फॉर डिजाइनिंग द फॉलिंग वाटर हाउस एंड आइकन ऑफ ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर। अब आजो भी कौन थे पहले स्टार्टिंग वाले सवाल के आंसर जो ऑर्गेनिक फॉलिंग वाटर कर रहे थे, अब आ गया हुआ ए फ्रैंक लॉयड राइट FLY। इस बार सबकी सब स्पेलिंग सही है, इस बार पता है पिछली बार महाकुंभ के अंदर कितनी स्पेलिंग गलत हो रही थी बेचारे, एफएल भैया के साथ बहुत ज्यादा जापती हुई थी, एफएल को अपन EL कर रहे थे, आप किसी को याद हो तो, वो जो PPT बनाने वाले ने उससे बहुत गल जाएगी, इस समय बहुत बढ़िया से झाड़ा गया था, PPT बनाने वाले को बहुत अच्छे से झाड़ा गया था और बहुत बैठ के उनको कान पकड़ के सॉरी बुलवाई गई थी और उसको बताया गया था ये देखो कितनी गल जाएगी आपने, इसलिए मैं बोला कि शॉर्ट फॉर्म नहीं पूरा नाम लिखो, ढंग से लिखो, सही लिखो। ये देखो आपके सामने सबके सब करेक्ट कर दिए नाम और पूरी PPT चेंज करा दी सारी कंप्लीट, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल आप सबको कभी कुछ कंप्लीट कर दिया बिल्कुल। एफएल राइट जी को जस्टिस मिल गया, यस राशि बिल्कुल सही कह रही, जस्टिस मिल गया है भैया को हमारे एफएल राइट को। और इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट्स, ये बेसिक मैथ्स का सवाल आ गया अंदर। जशनदीप कह रहे सर ड्यूरेशन क्लास की ड्यूरेशन आपके आगमन तक, क्लास की ड्यूरेशन भी आपके आगमन तक रहती है, मैंने बोला भी था आपको कल इंट्रो वाली वीडियो के अंदर कि शुरू करेंगे 6 बजे से लेके आपके आगमन तक, जब भी आपको सेशन मिलेगा आपको। यस दिव्यांशु कह रहे BY दोषी, यस BV दोषी सर का भी नाम जो बी की जगह BY कर रखा था तो इसको भी अपने करेक्ट कर दिया यहाँ पर, अब कुछ गलत नहीं मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। पल्लवी कह रहे नाटक के क्वेश्चन, यस ये नाटक के अंदर भी काम आएंगे। देखो जी सबसे पहले बताता हूँ बेसिक मैथ्स के अंदर कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन अगर 2 पॉइंट से निकालनी होती है तो वह 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ निकालने का फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। फॉर्मूला ये होता है अगर लेट से कोई 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, लेट से x1 y1, बी पॉइंट आपको दे रखा है x2 y2, ये बेसिक मैथ्स का सवाल है, तो इक्वेशन हमारे पास ये निकलती है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप आता है सबसे पहले, स्लोप इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दिस इज योर स्लोप एंड दिस मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको इक्वेशन ऑफ लाइन कहा जाता है, ठीक है जी, इसको इक्वेशन ऑफ लाइन कहा जाता है। ओके तो रख देंगे भी हमारे पॉइंट, तो y माइनस y1 कितना है 4 इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3 x2 माइनस x1 1 माइनस 1 माइनस 2 x माइनस x1, सॉल्व कर लिया, इसको कुछ नहीं करना है, तो y माइनस 4 इक्वल टू 1/3 माइनस का x माइनस 2, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3y माइनस 12 इक्वल टू माइनस अंदर चला जाएगा 2 माइनस x आ गया। किस फॉर्मेट में चाहिए इसको, इस फॉर्म में चाहिए, y को इधर लेता हूँ अकेला, बाकी सबको उधर भेज देना है, इसको इस फॉर्म में आंसर चाहिए, तो इसको उधर भेज देते हैं 12। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने यार, क्या गलत कर दिया भाई, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, हाँ वही सोचो मैं कुछ ना कुछ गलत लिखा है, y माइनस 3 लिखना था ना यहाँ पर यार, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं, कहाँ तो गलत जा रहा हूँ मैं। 3 से कितना होगा, ये आ जाएगा भैया 9, उधर जाएगा 11 हो जाएगा, तो 3 नीचे भेज देंगे डिवाइडेड में, तो y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस x/3 और प्लस 11/3, ये आ जाएगा बस, माइनस x/3 प्लस 11/3 आ जाएगा। तो ये देखा जाए तो 1 2 3 माइनस x/11/3, तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है जी। बहुत बहुत जो है आप लोगों के लिए क्षमा, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑलराइट आगे बढ़े, तो भाई जल्दी फटाफट से जो है अपने सवाल ना रुकने दें कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन ही रुक गया यार, और बारिश आ गई क्या बाहर, आगे चलने दो। आइडेंटिफाई द शेप दैट कंप्लीट्स द पैटर्न, ये लो आपका आ गया मनपसंद सवाल, आपके बहुत ही आसान सवाल भी आ रहे हैं साथ में, बताएंगे जी ब्राओ जल्दी से।
पैटर्न को भैया कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे, जल्दी फटाफट से बता दो। अरे बोलो भाई बोलो, अरे बाकी सब कहाँ चले गए भाई, सब और सब कंटिन्यू करो, कोई जाएगा नहीं है। कोई कहता मेरे भैया बैचेस की क्लास है, तो भैया बैचेस की क्लास भी कंटिन्यू चलने दो पैरेलल, पर इसको एक बार शुरू कर दिया मतलब जाना नहीं है आपको वापस, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं ये महाकुंभ सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज बहुत इसको फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के हिसाब से बनाया जा रहा है। कंप्लीट द पैटर्न, कौन सा पैटर्न बराबर आ रहा है जल्दी फटाफट से बता दो एक बार। ऑल द आंसर मोस्टली ए, समझ गए यार आप कमेंट सेक्शन के अंदर ए ही ज्यादातर आंसर आ रहे हैं, समझ गए, कहने वाले से बोला सब समझ गए, ज्यादातर आंसर ए वाले ही आ रहे हैं इस वाले पीपीटी के अंदर। अब सबके सब तुक्का लगाएंगे ये वाला आंसर। केवस स्कल्पचर बिलोंग टू, कौन सी केवस स्कल्पचर बिलोंग करता है बताएंगे जल्दी फटाफट से। विच केवस स्कल्पचर बिलोंग टू, अजंता केवस, एलिफेंटा केवस, बबरा केवस एंड उदयगिरी केवस। फटाफट से बता दो भाई, फटाफट जल्दी जल्दी बता दो आंसर क्या आने वाला है इसका। ऑप्शन नंबर डी उदयगिरी केव्स का आंसर है भाई, करेक्ट आंसर डी है ना, याद रखेंगे थोड़ा सा। आइडेंटिफाई द फिगर, आइडेंटिफाई द फिगर, लो एन शेप फिगर, इसको आइडिया नहीं थोड़ा सा याद रखे। प्रवालिका ए, भाई ए का मतलब जो आप कह रहे हैं मतलब ए सबको सबके सब ए ए ए, ए तुक्का लगा रहे हैं बेटा, थोड़ा देखो तो सही, मतलब ये थोड़ी गलत बात है ऐसे नहीं। बी फिनिक्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया।